Welcome, welcome, our dear prince. Welcome, welcome, our dear prince. Welcome, welcome. Welcome, welcome, our dear prince. Hope you will glad to see us all. Hope you will glad to see us all. Welcome, welcome. Welcome, welcome, our dear prince. We thank God to meet you here. We thank God to meet you here. Welcome, welcome. Welcome, welcome, our dear prince. Welcome, welcome, our dear prince. Welcome, welcome, our dear prince. Welcome, welcome. Welcome, welcome, our dear prince. Double करो। इंतजाम किया है, इसका प्रतिफल प्रभु इनको मिलने पाए, इनके जल में, इनके अन्न में, इनकी कमाई में तेरी आशीष हो, इसके लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को पिता परमेश्वर चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। नूर में मैं रहूंगा, बनवाऊंगा, मैं नूर में जलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। आँख में ले साली झंडा है हाजिर, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के नाम। नूर में मैं रहूंगा, बनवाऊंगा, मैं नूर में जलता चलूंगा। अपने आप को बदल करें, प्रार्थना में जाएं। पवित्र सामर्थी परमेश्वर खुदा यीशु मसीह, इस समय हम तेरे पवित्र और जीवित वचन की ओर कुछ देर मनन चिंतन करना चाहते हैं। हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करें पिता, कि हम आपके पवित्र वचन को समझ सकें और इसके अनुसार से प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का भाव तेरे सामने योग्य हो। के गर्भ में से ही रचा था, चुन लिया था। और अगर पूरे इज़राइल के इतिहास को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि सामुएल जो है वो एक ऐसा नबी हुआ जिसने इज़राइल को पहला राजा दिया। और सामुएल नबी के जीवन को यदि देखें तो उसके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आई। एक सेवक, एक बुलाहट के तहत जब उसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसको अपनी योजना के तहत बुलाया, उस योजना में परमेश्वर की उपस्थिति कई बार उसके जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव रही। कई बार वो अपने लोगों को देख करके रोता था, कई बार वो अपने लोगों को, उनके कार्यों को देख करके रोता था, इज़राइल की परिस्थितियों को देख करके रोता था। कई बार वो जो चाहता था उस हिसाब से कार्य नहीं होने की वजह से वो रात और दिन दुहाई देता था। लेकिन उसके जन्म के विषय में यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का जन्म किस प्रकार से हुआ। जब आप सामुएल के जीवन को देखेंगे तो बाइबल बताती है उसकी माँ जो है हन्ना, उसके विषय में बाइबल बताती है कि वो बांझ थी और उसका कोई बच्चा नहीं था। और उसका पति जो एल्काना है, उसकी दो पत्नी है, एक का संतान है और हन्ना जो है उसकी जो पत्नी है उसका कोई संतान नहीं है। और इस वजह से जब हम इसको पढ़ेंगे पहला अध्याय को तो और अच्छे से समझा सकेंगे। पहला अध्याय और उसके 4 पद से यदि आप देखें तो ये लिखता है, जब एल्काना नहीं, उसके दूसरे पद को यदि आप देखेंगे तो यहाँ लिखता है कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनीना था।
पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक नहीं था। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए सिलो को जाता था। वहां होप्नी और फिनहास नामक एली के दो पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तक अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़कर कूड़ती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। बाइबल बताता है, बाइबल बताते इस प्रकार से कि एलकाना की दो पत्नी है, एक पत्नी का बहुत सारा बच्चा है, और वचन कहता कि वो इतना दुख और तकलीफ से भरी हुई थी कि उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, और वो सिर्फ प्रभु से एक ही चीज मांग रही थी कि परमेश्वर मेरे नाम धराई को मेरे जीवन से दूर करे। उस नाम धराई को मेरे जीवन से दूर करे, जिसकी वजह से लोग मुझको चिढ़ाते हैं, समाज के लोग मुझको इस नजर से देखते हैं। आज के समय में हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, लेकिन कई बार लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे। कई बार लोग आपको बहुत सारी चीजों में आपका काम करेंगे। वो उसको चिढ़ा रही थी, वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में वो प्रभु के भवन में है, और प्रभु के भवन में जाकर के क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही है, परमेश्वर के सामने रो रही है। वो ऐसा नहीं है कि उसने उसको चिढ़ा दिया तो उससे वो लड़ाई करने लगी। बाइबल इस बात को नहीं बताती है, लेकिन इस बात को बताती है कि वो परमेश्वर के भवन में है, और परमेश्वर के भवन में जाकर के अपने सारे दुखों को, सारे तकलीफों को रख रही है। और जब वो ऐसा रख रही है, तो जो वहां का दास है, जो प्रभु का दास है, वो जिसे वो प्रीति रखता है, जिसे वो प्रेम करता है, लेकिन उसका कोई संतान नहीं है, और उसका संतान नहीं होने की वजह से जो पनिन्ना है वो हन्ना को चिढ़ाती है। वो उसको बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करती है। वो बार बार उसको इस बात को एहसास दिलाने का प्रयास करती है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, इसलिए क्योंकि मेरे पास संतान है। और इस बात से वो स्त्री का हृदय को आप सोच सकते हैं कि उसके दिल में क्या गुजरता होगा, उसको कैसा महसूस होता होगा कि एक स्त्री के पास बच्चे तो हैं, एक स्त्री के पास उसका पति उससे प्रेम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो बड़ा तकलीफ से गुजर रही है, और इतना ज्यादा तकलीफ में है कि बाइबल बताती है कि वो कहाँ जा रही है अपनी तकलीफ को देख करके। बाइबल बताती है कि वो एली याजक के पास, उस मंदिर में जहां पर एली याजक था, उस मंदिर में जाती है। मतलब अपने तकलीफों को लेकर के, जब उसको कोई चिढ़ा रहा है, जब उसको कोई परेशान कर रहा है, जब उसको इस बात से तकलीफ दे रहा है जो उसके जीवन में बहुत मायने रखता है। एक संतान का होना उस जमाने में, एक स्त्री का बांझ होना बड़ा ही तकलीफ दे, और वो आज के समाज में भी ये परिस्थितियां हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो स्त्री, बाइबल बताती है कि प्रभु के भवन में गई, और प्रभु के भवन में जा करके वचन कहता है कि वो प्रार्थना कर रही है। और जब वो प्रार्थना कर रही है, रो रो के, वचन कहता है कि वो रो रो के प्रार्थना कर रही है, और उसका प्रार्थना इतना दर्द और तकलीफ से था कि बाइबल बताती है कि उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। वो प्रार्थना तो कर रही है, उसके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और उसको देख करके एली याजक सोचता है कि कहीं ये पी करके तो नहीं आई है। अभी हम लोग का भी सीजन घुस रहा है पर्व का। कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा लेंगे, बर्थडे रहेगा यीशु मसीह का, सेलिब्रेट खुद ज्यादा करेंगे, और नाम रहता है यीशु मसीह का, नया साल का, लेकिन सेलिब्रेशन उनका अपना व्यक्तिगत रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर अब इस स्त्री को देखें तो आप पाएंगे कि वो स्त्री जो है बिना पिए, बिना किसी नशे में प्रभु की उपस्थिति में इतना खो गई, इतना ज्यादा खो गई कि वो भूल गई कि इसके आसपास में कौन है। मैं यही आपको आज की शाम बताने और सिखाने के लिए आया हूँ कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, हमारे जीवन में समस्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, किसी ने आपको नीचा कितना भी क्यों ना दिखाया हो, लोगों ने आपको कितना भी नीचा करने का कोशिश क्यों ना किया हो, ऐसी परिस्थिति में जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है, जब परमेश्वर की ओर आप दृष्टि करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और वचन बताता है इस प्रकार से कि वो उसको चिढ़ा रही थी, वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में वो प्रभु के भवन में है। सामुएल ने कहा कि तेरा दास सुन रहा है,
मसीह में भी प्रियो, हम सभी को जिस प्रकार से हन्ना से प्रार्थना करना सीखना चाहिए, उसी प्रकार से हमको सामुएल से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आवाज को सुने। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि तू जा और मेरे लिए एक राजा, क्योंकि इज़राइल जिसको मैंने अपना बनाया, उसको उस मिस्र गुलामी से निकाला, अब उनको एक राजा चाहिए। और बाइबल बताती है कि सामुएल एक ऐसा नबी हुआ जो इस बड़ा बात से बड़ा दुख पे था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य जो है एक ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो इज़राइल पर राज्य करे। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने लिए एक राजा ढूंढने के लिए कहा। सामुएल परमेश्वर के वेदी में बैठ करके, प्रभु के सामने बैठ करके बहुत रो रहा था। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि लोग अपने मनमानी का जीवन जी रहे थे। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि लोगों को अपना राजा चाहिए था। और एक दास, एक प्रभु का चुना हुआ, अलग किया हुआ व्यक्ति इतना तकलीफ से इसलिए गुजर रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो परमेश्वर को प्रेम करता था, परमेश्वर को अपना राजा समझता था। आज के समय में हमको भी और आपको सोचने की आवश्यकता है कि हमारा राजा कौन है। क्या वो सारी वस्तुएं जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए जोड़ा, क्या वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? या जो धन संपत्ति परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, क्या वो हमारे लिए अड़ंगा हो गया परमेश्वर के भवन में जाने के लिए? आज हमको और आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर ने जो आशीषों को हमारे जीवन में जोड़ा, क्या वो हमारे लिए अड़ंगा हो गया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए? हमको और आपको वचन स्मरण दिलाता है कि सामुएल रो रहा था, उसकी माँ भी रो रही थी अपने समय में। सामुएल रो रहा है इसलिए क्योंकि प्रभु के लोग अपने लिए एक राजा ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन इज़राइल चाहते थे कि उनके लिए एक राजा हो। और इसी डिसीजन के कारण से उसने पहले व्यक्ति को, बताइए जो लोग सो रहे हैं वो लोग बताइए, पहला राजा कौन हुआ इज़राइल का? इधर से बताइए, कौन को पहला राजा? उठ जाइए ना। पहला राजा कौन हुआ इज़राइल का? साउल हुआ। दूसरा राजा कौन हुआ? दाऊद हुआ। दाऊद हुआ कि सुलेमान हुआ? दूसरा राजा दाऊद ही हुआ। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, कैसा दिन से पढ़ रहे हैं? पहला राजा कौन हुआ? साउल हुआ। लेकिन अब यहाँ देखें बाइबल में परमेश्वर ने सामुएल को चुना और उसका पहला अभिषेक किया हुआ राजा जो है वो गड़बड़ हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने अभिषेक किया, उस अभिषेक के कारण से उसने एक राजा को अभिषेक किया और वो राजा गड़बड़ निकला। तो सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिल में कितना तकलीफ हो रहा होगा कि उसने एक राजा को चुना और इसलिए चुना ताकि वो लोगों की अगुवाई करे, लोगों की चरवाई करे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने मनमानी के जीवन के कारण से, अपने आप को बड़ा राजा घोषित करने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। और इस बात से सामुएल जो है बड़ा तकलीफ में, पूरा घटना को पढ़िएगा आपको समझ में आएगा ये एक दास कितना तकलीफ से होकर के गुजरता है जब उसके लोग मनमानी का जीवन जीने लगते हैं, जब उसके लोग उसी को सिखाने लगते हैं, जब उसी के लोग उसको बताते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और बाइबल यहाँ पर बताती है कि साउल को उसने कहा था कि तुम क्या करना कि जितने भी तुम जो तुम्हारे विरोध में है उनको सबको मार देना, उसके जीव जंतु सबको मार देना, उसके राजा को खत्म कर देना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सब चीज को बचा करके रखा और अपने हिसाब से मेल बलि और होम बलि चढ़ाया, जो कि सिर्फ एक याजक का काम था, उसको साउल ने किया। और बाइबल बताती है इसके कारण से परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन से खत्म हो गया, परमेश्वर की दया उसके जीवन से खत्म हो गई और इस बात का तकलीफ उसको जीवन में रहा। लेकिन उसके जीवन में यदि आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा काम उसने किया कि उसने दाऊद को ब्लेस किया। दाऊद को जब उसने आशीर्वाद किया, दाऊद को जब उसने ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग उसके जीवन में रही और दाऊद के इससे ही वंश से ही हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। अर्थात जब साउल को परमेश्वर ने, सामुएल को जब परमेश्वर ने चुना, उसको एक जिम्मेदारी दी, एक कार्य को दिया और उस कार्य को उसने अपने संसार में रहते हुए निभाया। हम सभी भी हन्ना के जीवन से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, हम सभी भी साउल के जीवन से बहुत सारी
सामुएल के जीवन से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। जिस प्रकार से सामुएल परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य बना रहा जीवन भर, हमको और आपको भी उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। हमारा प्रार्थना भी हन्ना के समान इस प्रकार से हो, हम विरोध में जो हमारे कोई भी क्यों ना खड़ा हो, हमारे विरोध में कोई क्यों ना खड़ा हो, उस विरोध में खड़ा उससे लड़ने की जगह हम प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ करें, क्योंकि परमेश्वर उसके मुंह को बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर उसके हृदय को, उसके जीवन को बदलने की है कि परमेश्वर ने उसको चुना, उसको अलग किया, उसको ठहराया, उसको ब्लेस किया, ताकि वो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए रोने पाए। और रोने के साथ साथ उसने एक राजा जो प्रभु के दृष्टि में सही था उसको चुना। लेकिन एक चुनाव के बाद भी आप देखेंगे कि दाऊद भी अपने जीवन में गलत किया। दाऊद भी सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर के विरोध में काम किया। एक मनुष्य होकर के कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जिसको हम लोग दिखाना नहीं चाहते, बहुत सारी ऐसी गलती है जिसको हमको खुद पता है कि हमने गलत किया, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। और आज के शाम हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु अपनी दया को हमारे जीवन में होने दे, अपनी दया को हमारे जीवन में होने दे। हमने जो कुछ किया, हो सकता है कई बार गड़बड़ हुआ होगा, कई बार ऐसे काम हो गया होगा जिसको हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे जीवन में एक बड़े कार्य को, एक नए सामर्थ के कार्य को होने दे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक चमत्कार को और एक बड़े काम को करेंगे। अपने प्रार्थना के जीवन को एक नए लेवल में लेकर के जाइए, अपने विश्वास के जीवन को एक नए लेवल में लेकर के जाइए, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास के कारण से परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घराने को नई आशीषों से भरने वाला हो सके। इन्हीं वचनों के साथ आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें कुछ देर और अपने जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कार्य कर, हमारे परिवार में काम कर, और हमारी प्रार्थना इस प्रकार से हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना तुझ तक पहुंचने पाए। जिस प्रकार से तूने हन्ना के जीवन से उस नामधराई को दूर किया, जिस प्रकार से तूने उसको एक बालक देकर के तृप्त किया, जिस प्रकार से पिता तूने उसके मुंह मांगे वर को दिया प्रभु, उसी प्रकार से हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ जरूरतें हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनकी जरूरतें कुछ ना कुछ है परमेश्वर पिता। उन सारी जरूरतों को यीशु मसीह में तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ पे सौंपता और इन्हें तेरे नाम से आशीर्वाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तू इनके जीवन में होकर के कार्य कर प्रभु। तेरी दया अनुग्रह इनके जीवन इस प्रकार से कार्य करे कि तेरी सामर्थ में होकर के, तेरी उपस्थिति में होकर के ये फलवंत और बलवंत हो सके। तेरा वचन 100 गुना और 1000 गुना कार्य करे। सारी आदर महिमा सब कुछ पिता आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष की पाते अब तुम्हारे साथ सर्वदा धन्यवाद करो गीत गाइए ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद पिता एक बार फिर से तेरे पवित्र चरणों के करीब में है प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। आज एक बार फिर से प्रभु तेरे दास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से प्रभु तूने अभी तक इनको संभाला है, आगे भी इनकी रक्षा रखवाली करना। एक बड़ी बीमारी से प्रभु तूने इनको बचाया प्रभु, इनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता तेरी उत्तम आशीष अनुग्रह दया प्रभु तेरे दास के जीवन में निरंतर बना रहने पाए। तेरी पवित्र शांति की घोषणा इनके जीवन के लिए करते हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा में तेरे पवित्र छाया में प्रभु इन्हें सौंपते हैं। शरीर की हर एक दुर्बलता कमजोरी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए, ये पूरी रीति से स्वस्थ हो सके, इसके लिए आपसे प्रार्थना आपसे दुआ विनती करते हैं। उसी प्रकार से इनकी धर्म पत्नी के लिए आंटी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस उम्र में पिता परमेश्वर पिता जिस प्रकार से बीते दिनों में चक्कर और परेशानी आई थी प्रभु पिता, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से इनके परिवार से और इनके व्यक्तिगत जीवन से दूर हो जाए। तेरी पवित्र शांति की घोषणा आंटी के जीवन के लिए करते हैं और तेरी पवित्र शांति को हम चाहते हैं प्रभु। जिस प्रकार से तूने अपने दास और दासी को अभी तक संभाला है, आगे भी प्रभु इनकी रक्षा रखवाली करना। इस ठंड के मौसम में इन दोनों पर प्रभु तेरी छाया तेरा अनुग्रह निरंतर वास करे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों भैया लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन दोनों पर अपने अनुग्रह और दया को बनाए रखना। जिस प्रकार से अभी तक तूने उन्हें संभाला है, आगे पिता परमेश्वर उनको अपने दया और अनुग्रह में बनाए रखना। उनके काम के क्षेत्रों में प्रभु अपने आगे बढ़ने में सहायता मदद करना। उसी प्रकार से उन दोनों भैया की धर्म पत्नी के लिए भाभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह निरंतर उनके जीवन में होने पाए। तू संभालने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, आशीर्वाद करने वाला ईश्वर तू है पवित्र परमेश्वर। के जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहने पाए। ये घराना आपका है प्रभु, ये परिवार आपका है परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परिवार के हर एक बच्चों को यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथों में सौंपता है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन पर भी तेरे आशीष तेरा अनुग्रह रहने पाए और प्रभु तेरी दया को हम चाहते हैं। उसी प्रकार से हम दीदी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो दीदी को पिता बीते दिनों में पिता कुछ डर जो लगता था प्रभु परमेश्वर पिता, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू चंगा करने वाला, तू अद्भुत रीति से बचाने और संभालने वाला है परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हुए सारे डर और भय की आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए और पिता परमेश्वर शरीर की हर एक दुर्बलता कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। तेरी पवित्र शांति दोनों दीदियों के जीवन के लिए मांगते हैं, तेरी पवित्र उपस्थिति मेरे सौंपते हैं। एक बार फिर से इस परिवार और इस परिवार के सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कुटुंब रिश्तेदार पर भी अपने अनुग्रह को बनाए रखना। इस संगति के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी दया और अनुग्रह को चाहते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ पिता को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। शांति से पूर्ण होकर के जाए, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें।
क्रिस के नाम में आमीन। सभी को